सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की ज्ञान गंगा में। आइए गायत्री मंत्र के साथ आज का क्रम शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। कल के क्रम में हमने नारद भक्ति सूत्र के 15 से लेकर 18 सूत्र तक का स्वाध्याय किया था, उन्हीं को पढ़ा था। उन सूत्रों में ब्रह्म ऋषि नारद ने अलग अलग कथाओं के माध्यम से हमें भक्ति के बारे में बताया, भक्ति की परिभाषा बताई, नए नए सूत्र बताए। इसी संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर उन्होंने कथा सुनाई सुगना और चंडाल की। वो कथा, उस कथा में था कि बालक सुगना किस तरह से अपने पिता से जिद करता है कि उसको भगवान को नज़दीक से देखना है, और पुत्र की जिद के आगे चंडाल एक तपस्वी से मिलते हैं, उनको अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। तपस्वी संत के कहने पर सुगना को भगवान की मूर्ति सुगना को वो तपस्वी संत कहते हैं कि भगवान की तुम मूर्ति बनाओ और उसकी पूजा करो, एक ना एक दिन तुमको भगवान अवश्य दर्शन देंगे। भक्त की भावनाओं से बढ़कर भला भगवान को क्या प्रिय हो सकता है। भावनाओं के जितने भी प्रकार हैं सब भक्ति के ही विविध रूप हैं। आइए अभी हम आगे अपना 19वां सूत्र, नारद भक्ति में 19वां सूत्र, भक्ति गाथा। माँ, ये एक अक्षर ही भक्ति का परम मंत्र। परम भगवत भक्त शुकदेव की वाणी ने सभी की चिंतन चेतना को भावमय बना दिया। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र तो अपने भावों की गहनता में इतने लीन हुए कि उनकी आंखें छलक आईं। तपोनिष्ठ परम वीतराग महान कर्म योगी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की इस भावमयता को सभी ने निहारा। पुलह, क्रतु, मरीचि आदि सभी महर्षियों को पता था कि मुनिवर विश्वामित्र यूं ही इतने भावाकुल कभी नहीं होते। लगता है कि अतीत की कोई स्मृति आकर उनकी भावनाओं को भिगो गई है। ब्रह्म ऋषि सृष्टि की गुह्य रहस्यों के मर्मज्ञ हैं। वो अपने साधना काल में अनेकों विद्याओं के अन्वेषी रहे हैं, स्वभाव से ही तपस्वी हैं। उनके दीर्घ साधना जीवन में कभी किसी ने भी उन्हें भावुक होते हुए नहीं देखा, और आज अचानक
उन तपोदीप्त ब्रह्मऋषि की आंखों में अश्रुबिंदु, उनकी आंखों में आंसू। इस अनहोनी से सभी तो चकित थे, पर किसी का साहस नहीं हुआ कि कोई उनकी भाव समाधि भंग करे। काफी क्षणों तक ये स्थिति बनी रही। तभी विश्वामित्र की समाधि लीन चेतना को चेत हुआ और उनके मुख से क्या निकला? माँ माँ माँ, ये शब्द उच्चारित हुआ। महर्षि के इस उच्चारण में गहरी भावाकुलता, विकल कर देने वाली विहलता, परम कातरता थी। उन्होंने माँ शब्द को कुछ इस तरह पुकारा था कि पर्वतराज हिमालय के उस दिव्य आंगन में बैठे ऋषियों, देवों, सिद्धों, गंधर्वों और विद्याधरों के समुदाय को रोमांच हो आया। सभी के तन, मन व अंतःकरण रोमांचित हो उठे। माँ, इस एकाक्षरी मंत्र की गूंज सभी के अंतस की गहराइयों में गूंज उठी। सदा अडिग और अविचल कहे जाने वाले हिमालय के श्वेत शिखर भी पिघल उठे। हिमनदों की उत्तुंग लहरों में छलकते जल कणों में माँ ये पुकार तरंगित हो उठी। हिम पक्षी भी विकल होकर माँ इस स्वर के साथ कलरव करने लगे। भाव चेतना की व्यापकता में कुछ ऐसे मेघ मंद्र तरंगे उठी कि बरबस ही एक नई अनुभूति ने सभी को भिगो दिया। जड़ चेतन सभी को बरबस यह अनुभव हो आया कि आदिशक्ति, मूल प्रकृति, सृष्टि सृजन की मूल ऊर्जा के सबसे दुलारे शिशु ने आज बहुत दिनों के बाद अपनी प्यारी संतान वत्सल माँ को पुकारा हो। अपने प्रिय पुत्र की पुकार को माँ भला अनसुना कैसे करती? ब्रह्मऋषि विश्वामित्र के अंतःकरण में और श्वेत निरभ्र आकाश में एक साथ हंस वाहिनी वेद माता की मनोरम छवि प्रकट हो गई। वेद माता गायत्री का रूप परम करुणामय था, कुछ ऐसा कि बस सृष्टि की समस्त करुणा सघनता में साकार हो उठी। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र ने बस भीगे मन और नयन के साथ अपने हाथ जोड़ लिए। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। आकाश से बरबस ये शब्द झड़े और मूल प्रकृति वेद माता पुनः प्रकृति लीन हो गई। इस बीच इतना अवश्य हुआ कि ब्रह्मऋषि विश्वामित्र प्रकृतिस्थ हो गए। उन्हें इस तरह प्रकृतिस्थ देखकर देवर्षि नारद ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। देवर्षि नारद बोले, हे ब्रह्मऋषि, लगता है कि अतीत की किसी स्मृति ने बरबस आपकी भावनाओं को भिगो दिया था। उत्तर में अपने अधरों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए विश्वामित्र जी बोले, आपका कथन सत्य है देवर्षि। सदा स्मृतियां ही भावों को भिगोती हैं, चेतना को आलोड़ित करती हैं। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र के इस कथन पर मुनि शुकदेव ने कहा, यदि आप उचित समझें तो हम सबको अपनी उस पवित्र स्मृति का सहभागी बनाएं। शुकदेव के इस कथन का सभी ने स्वागत अनुमोदन किया। हालांकि ब्रह्मऋषि विश्वामित्र मुखर होकर के बोले, ब्रह्मऋषि विश्वामित्र की प्रत्येक स्मृति पवित्र है और उनकी किसी भी स्मृति का स्मरण पवित्रता का एहसास देता है। ये तो आपका आत्मीय अनुग्रह है ऋषि श्रेष्ठ, अन्यथा मेरी स्थिति से भला कौन अपरिचित है, पर मैं आपके कथन का सम्मान अवश्य करूंगा। ऐसा कहते हुए विश्वामित्र जी ने अपने स्मृति कोश में कुछ उलट पुलट की और कहने लगे, क्या कहने लगे? आप सब तो जानते ही हैं मेरे साधना जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। काम, क्रोध, अहंता ने अपने कितने ही संघातक और संहारक आघात किए हैं। इन प्राणलेवा हमलों से कितनी ही बार मेरी साधना टूटी और बिखरी है। अप्सरा मेनका के प्रेम, ब्रह्मऋषि
वशिष्ठ की संतानों को शाप देना, त्रिशंकु का घटनाक्रम और फिर अंत में अप्सरा को शापित कर देना, यही सच्चाई है मेरे तप के मिथ्याभिमान के चकनाचूर होने की। अपने साधना जीवन के इन आघातों ने मुझे अधिक विचलित किया कि मुझे कुछ सूझा ही नहीं कि अब मैं क्या करूं, साधना का कौन सा उपक्रम करूं। ऐसे में मुझे केवल याद आया जगन माता के आंचल का छोर। अब मुझे अपने किसी प्रयास पुरुषार्थ पर भरोसा न रहा। स्मरण रहा तो केवल इतना कि मुझे इस भवसागर से केवल भावमयी भगवती ही पार लगा सकती हैं। और तब मैंने तप, साधना और सभी तरह की गुह्य विद्याओं का प्रत्येक आडंबर को छोड़कर माता के स्मरण और उन्हीं के समर्पण को अपना सर्वस्व माना। ऋषि विश्वामित्र आगे बता रहे हैं कि उन दिनों माँ इस एक अक्षर की रटन ही मेरा जीवन बन गया था। अपनी सांस सांस में माता का स्मरण, विहल और विकल मन से उनकी पुकार ही मेरी जीवन साधना बन गई थी। इसी के साथ मैंने एक नया निश्चय किया कि अब से मैं प्रत्येक कर्म माँ को अर्पण करूंगा। इस तरह प्रत्येक कर्म का अर्पण ही मेरी साधना का कर्मकांड बन गया और माँ ये एक अक्षर मेरा परम मंत्र बन गया। आगे वो बता रहे हैं विश्वामित्र जी, मेरे दिवस रात्रि सब इसी में गुजरने लगे, मेरा दिन रात सब इसी में गुजरने लगा। मेरे पुरुषार्थ प्रयास से मेरा भरोसा कब का उठ चुका था। भरोसा था तो केवल जगन माता वेद माता की करुणा पर। मुझे विश्वास था कि माता कभी ना कभी संतान पर निष्करुण नहीं हो सकती। वो कभी भी अपनी संतान की पुकार अनसुनी नहीं कर सकती। बीतते जाते रात दिनों तक शाम श्वेत रंगों में मेरे विश्वास का रंग गहरा उजला होता गया। अपने प्रत्येक कर्म को नित्य निरंतर उन्हें अर्पित करते रहना और उनका कभी भी विस्मरण न करना। मेरा ये भाव इतना गहरा हुआ कि यदि कभी कुछ पल के लिए भी उन भगवती का विस्मरण हो जाता तो मैं व्याकुल हो उठता था। मुझे इतनी पीड़ा होती थी कि जैसे मेरा सर्वस्व छीन लिया गया हो। ऐसा कहते हुए ब्रह्मऋषि विश्वामित्र कुछ पलों के लिए मौन हो गए। इस मौन में देवर्षि का स्वर मुखर हुआ और उन्होंने भक्ति के नए सूत्र का मंत्रोच्चारण किया। नारद के मत में अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पण करना और उनका थोड़ा सा विस्मरण होने पर व्याकुल होना, ये भक्ति है। देवर्षि परम साक्षी की भाव दशा में ये वचन बोले। उनकी बात को सुनकर ब्रह्मऋषि विश्वामित्र हाथ जोड़कर सर नवाते हुए उन्होंने कहा, देवर्षि नारद, यदि ऐसा कहते हैं तो यही सत्य है, यही भक्ति है। प्रभु स्मरण, प्रभु समर्पण और प्रभु अर्पण का नाम है भक्ति। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र की वाणी ने सभी के अंतःकरण को छू लिया था। ये छुअन इतनी गहरी और कसक भरी थी कि सभी की भावनाएं पिघल उठीं। देवों की दीप्ति और ऋषियों का तेज अनायास ही इसमें घुलने लगा। हिमवान की गोद में एक और सरिता बहने के लिए मचल उठी। इसका दृश्य रूप भले ही सामान्य दृष्टि से निहार पाए, परंतु इसके अदृश्य प्रभाव से सभी प्रभावित हो रहे थे। ये भक्ति की पावन स्रोत स्विनी थी, जिसे देवर्षि के तप ने, सप्तऋषियों के ज्ञान ने और देवों की दिव्यता ने साकार किया था। इस समय के संवेदन कुछ इतने अपूर्व और अद्भुत थे जिन्हें ठीक ठाक कहा नहीं जा सकता। ऋषि पुलह तो इतने भावमय हो गए कि उनकी वाणी बरबस फूट पड़ी। वो बोले कि
भला अनुभूतियों की कोई परिभाषा होती है? वे तो बस होती हैं। उन्हें कहने चलो तो कभी भी ठीक से नहीं कहा जा सकता। जब भी कोशिश करो सदा अधूरापन ही बना रहता है। अनुभूतियों की भाषा कोई होती है? वो तो बस हो जाती हैं। उन्हें कहने के लिए चलो तो कभी ठीक से नहीं कह सकते। जब भी कोशिश करो तो सदा अधूरापन बना रहता है। ये ऋषि देवल ने कहा। ऋषि पुलह की वाणी के सूत्रों को बड़ी सुकोमलता से संभालते हुए देवर्षि ने भक्ति के नए मंत्र को उच्चारित किया। भक्ति की जितनी भी परिभाषाएं हैं, सब की सब ठीक हैं। इन सभी में भक्ति का कोई न कोई पहलू अवश्य उजागर होता है, परंतु संपूर्णता फिर भी बाकी रह जाती है। सारी परिभाषाएं ठीक होने पर भी अधूरी हैं। बहुत कुछ कह देने के बाद भी काफी कुछ अनकहा रह जाता है। बची रह जाती हैं बातें, क्योंकि भक्ति की व्यापकता किसी सीमा में नहीं समाती। वह तो बस है असीम, सीमा रहित, अपने में शून्यता को समेटे और अनंतता का विस्तार लिए। ये भक्ति का 20वां सूत्र। देवर्षि ने अपने सूत्र की व्याख्या का और विस्तार कर पाते इसके पहले ही वातावरण में अपूर्व सुगंधि और प्रकाश व्याप्त हो गए। सभी समझ गए कि किन्हीं विशिष्ट विभूति का आगमन हो चुका है। हालांकि इस भक्ति गंगा के सानिध्य में ये कोई नई बात नहीं थी। पहले भी अनेकों विशिष्ट जन पधार चुके थे। फिर भी सबकी अपनी अपनी महत्ता थी। किसी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती थी। सभी अतुलनीय और सभी अनुपमेय थे। सभी के आगमन ने यहाँ उपस्थित सभी जनों को कृतार्थ किया था। जब कोई आया, उसके आगमन की भक्ति गाथा में एक नई कड़ी जुड़ती चली गई। पर आज कौन आया है? ये प्रश्न ज्यादा देर तक रहस्य न रह सका। थोड़ी देर में एक विचित्र किंतु सम्मोहक व्यक्तित्व प्रकट हो गया। ये कौन थे? ये थे ऋषि अघोर। इनके सानिध्य को सिद्धजन भी अपने लिए परम सौभाग्य मानते हैं। परम अवधूत महाज्ञानी भावमय भक्त ऋषि अघोर को भगवान दत्तात्रेय की तरह ही भक्ति पूजनीय माना जाता है। हालांकि वे भला कब किसी की पूजा स्वीकार करते हैं? उनका अस्तित्व तो मलय पवन के समान सदा प्रवाहित रहता है। वो कब कहाँ किसको किस तरह कृतार्थ कर दें, इसे भला कौन जान सकता है। सिद्धों के संप्रदाय में कहा जाता है कि ऋषि अघोर मेघों की भांति हैं, जो दैवी प्रेरणा से जाकर अपने कृपा जल की वृष्टि करते रहते हैं। उनका व्यक्तित्व यूं तो कई विशेषताओं से विभूषित है, पर फिर भी उनकी एक विशेषता ऐसी है जिसका सहज परिचय हर किसी को हो जाता है, और ये विशेषता ये है कि ऋषि अघोर से सभी किसी न किसी तरह प्रभावित होते हैं, पर वे स्वयं किसी से कभी प्रभावित नहीं होते। ऐसे महनीय जन की उपस्थिति से सभी को चकित कर दिया। अद्भुत था उनका रूप और अद्भुत थी उनकी भाव मुद्रा। तप्त कंचन की भांति गौरवर्ण, बड़े हुए उलझे केश, गहरी भावपूर्ण निर्दोष आंखें जिन्हें स्फटिक झील कहा जा सकता है, धूली सनी नग्न देह, मुख पर सर्वथा उन्मुक्त और आलस्मत भाव। ऐसा कुछ था उनका रूप जिसे देखकर स्वयं महामाया भी ठगी सी सम्मोहित सी देखती रह जाए, लेकिन वह स्वयं उसके सभी संस्पर्शों और प्रभावों से सर्वथा अछूते रहे।
ऐसे परम वीतराग ऋषि अघोर के आगमन पर ऋषियों व देवों के समुदाय में उत्सव का सा वातावरण बन गया था। उनकी उपस्थिति ने सभी को कृतार्थ किया। पूजनीय सप्त ऋषियों ने उन्हें आसन देकर सम्मानित करना चाहा, पर अघोर ऋषि उन्होंने हाथ उठाए और चुपचाप देवर्षि के पास जाकर के बैठ गए। देवर्षि पर बरबस बरसी इस कृपा को निहारकर सभी चकित और पुलकित हो गए। उनके पास बैठने पर देवर्षि ने निवेदन किया, भगवान, हम सभी का सौभाग्य है कि आपका आगमन हुआ। भक्ति के तत्व को भला आपसे अधिक कौन जानता है। देवर्षि के इस कथन पर ऋषि अघोर हंस पड़े। उनकी इस हंसी में शिशुवत सरलता थी। थोड़ी देर तक हंसते रहने के बाद वो बोले, भक्ति के तत्व को उच्चारित कर पाना बड़ा मुश्किल है। जिन्हें परिभाषित किया जाता है अथवा किया गया है, वे सभी तो भक्ति के साधन हैं। जिसने जिस किसी साधक से सिद्धि पाई उसने वही कहा। इसलिए जो भी कहा गया वो सभी ठीक है, परंतु वह सब अंतिम नहीं है। साधन और भी हो सकते हैं। हर युग अपने अनुरूप भक्ति के साधनों का अनुसंधान कर सकता है। ये साधन समय के अनुसार भी हो सकते हैं और समाज सुधार के अनुसार भी। व्यक्तित्व की अपनी मौलिकता और विशेषता के अनुसार भी इनका रूप बदल सकता है, परंतु साधन और सिद्धि समझना ठीक नहीं है। ऋषि अघोर की ये बातें सभी को बड़ी सारगर्भित लग रही थीं, जबकि वह स्वयं बिना रुके कहे जा रहे थे। ऋषि अघोर ने आगे क्या कहा, जब कोई साधु, सिद्ध, तपस्वी, ज्ञानी अपनी राह को श्रेष्ठ मान लेता है और दूसरे के मार्ग से उसकी तुलना करने लगता है, तो मतवादों और विवादों की सृष्टि होती है। और साधनों को लेकर ये मतवाद और विवाद जितना ज्यादा होते हैं, साधना और सिद्धि दोनों ही दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि साधना तो वही करता है जिसके पास कर्मनिष्ठा एवं भावनिष्ठा दोनों ही हैं। और जो केवल तर्क जाल में उलझा है, वो भला कब करेगा साधना और उसे कब मिलेगी सिद्धि। इसलिए भक्त को तो अपने अस्तित्व को भाव, विचार या फिर कर्म के माध्यम से प्रभु अर्पित करते हुए स्वयं को भगवान में विसर्जित करते चले जाना चाहिए। प्रभु स्मरण, प्रभु को समर्पण और प्रभु को विसर्जन जो जो पूर्ण होता चला जाता है, भक्ति का तत्व प्रकट होता चला जाता है। और एक अवस्था ऐसी आती है जब भक्त भगवान एवं भक्ति में से किसी का पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। ऋषि अघोर के इन शब्दों का प्रभाव चुंबकीय था। उनके वचन मलयगिरी से आने वाली बयार की तरह थे, जिनके स्पर्श से सभी के अस्तित्व में भक्ति की सुगंधी भरती जा रही थी। ऋषि वशिष्ठ एवं क्रतु को भाव समाधि तक हो आई। उन्हें तो तब चेत हुआ जबकि अवधूत श्रेष्ठ अघोर कह रहे थे, भगवान को पुकारो, उन्हें स्वयं को अर्पित कर दो। इस अर्पण को कोई भी सीमा अथवा मर्यादा अधूरा न करने पाए। जो ऐसा करता है उसे स्वयं ही तत्व का, सत्य का बोध हो जाता है। गीता के 12वें अध्याय में दूसरे श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त भक्ति से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। भक्तों के वश में रहते हैं भगवान। ऋषि अघोर के शब्दों की छुअन ने सभी के भावों को भिगो दिया था। हर एक को यह अनुभव हो रहा था कि स्मरण हृदय से हो, समर्पण संपूर्ण हृदय का हो तो भक्ति प्रकट होती है।
इन अनुभूति के पलों को सभी आत्मसात कर रहे थे। तभी तभी हिमालय के शुभ्र श्वेत शिखरों पर हिम पक्षियों का कलरव ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। इस मधुर गीत माला के साथ हिम शिखरों से बहते हुए जलप्रपात ने अपना संगीत पिरोया। नीरव शांत प्रकृति ने भी इस वातावरण को सुरम्य बनाने के लिए अपना अपूर्व योगदान दिया। चहुं ओर हर्ष उल्लास उत्साह की लहर दौड़ उठी। भक्ति की पावन सलीला तो वैसे भी सबके अंतस में बह रही थी। इस पवित्रता की अनुभूति ने वहां भाव समाधि जैसा कुछ कर दिया था। ये स्थिति पता नहीं कब तक रहती, लेकिन इस बीच महर्षि देवल ने धीर स्वरों में कहा, अब देवर्षि आप अगले सूत्र का उच्चारण करें। देवर्षि जो अब तक नारायण के पद्मों के ध्यान में लीन थे, उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। एक पल के लिए उनके नेत्र शून्य अंतरिक्ष में जा टिके, जैसे ही वो कुछ खोजने की चेष्टा कर रहे हों। ये सब कुछ ऐसा भी था जैसे कि वो बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने की चेष्टा कर रहे हों। फिर मधुर स्वरों में ब्रह्मऋषि नारद ने अपना अगला सूत्र 12वां सूत्र उच्चारित किया। ऐसा कहते हुए देवर्षि नारद फिर से भाव समाधि में डूब गए। 12वें सूत्र में उन्होंने जैसे ब्रज गोपिकाओं की भक्ति, तो ऐसा कहते हुए देवर्षि नारद फिर से भाव समाधि में डूब गए। ब्रज का पावन स्मरण, गोपियों का सौम्य सुंदर और पावन व्यक्तित्व, फिर बाबा नंद और माता यशोदा और भी बहुत कुछ। देवर्षि की स्मृति सरोवर में अनेकों उर्मियां उठती गिरती चली गईं। देवर्षि अपने स्मृति रस का पान हमें भी कराइए ना, ब्रह्मऋषि क्रतु ने उनसे अनुरोध किया और जिज्ञासा। उन्हें मालूम था कि देवर्षि नारद तो भगवान नारायण के अनन्य अनुरागी हैं। जब भी परात्पर प्रभु धरा पर अवतरित होते हैं, नारद अवश्य ही अपने आराध्य की लीलाओं का रसपान करने के लिए उन्हीं के आसपास रहते हैं। इसलिए भक्ति के इन परमाचार्य के पास प्रभु लीलाओं के स्मरण व स्मृति का जो दुर्लभ कोश है, वह अन्यत्र कहीं नहीं है। वो तो सहज में दे सकते हैं, लुटा सकते हैं, और वो कभी भी कहीं नहीं दे सकता, जैसा देवर्षि नारद कर सकते हैं। भगवान नारायण की इन अवतार लीलाओं में भगवान कृष्ण की लीला कथा तो सब तरह से अद्भुत है। इसमें भक्ति के सभी रस जैसे संपूर्णतया स्वयं ही समाविष्ट हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ब्रज गोपिकाओं का अपना विशेष स्थान है। यूं तो ब्रज का प्रत्येक रजकण विशिष्ट है, परंतु ये रजकण जिनके चरणों के स्पर्श से विशेष हुए हैं, वो तो ब्रज की गोपिकाएं ही हैं। ये सदा सदा कृष्ण की ही हैं, जिन्हें लोक परलोक, सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश सभी की तुलना में श्री कृष्ण जी ही प्यारे हैं। श्री कृष्ण जी के लिए वो सभी कुछ त्याग कर सकती हैं, उन्हें सभी कुछ दे सकती हैं। श्री कृष्ण जी के लिए वो प्रत्येक कलंक अपमान सहने के लिए तैयार हैं। वो बस ऐसी ही हैं, केवल श्री कृष्ण की ही हैं। उन्हें उन परात्पर प्रभु के सिवा और कुछ भी कभी भी कहीं भी नहीं चाहिए। अपनी इन विचार वीथियों में गुजरते हुए देवर्षि को कुछ पल लग गए। ब्रह्मऋषि क्रतु को भी अभी तक उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी। ये प्रतीक्षा अन्यों को भी थी, पर अभी तक सबके सब मौन में खोए हुए थे। इन सभी स्थिति को देखकर देवर्षि नारद ने शांत स्वर में कहा। देवर्षि नारद बोले,
ब्रजगोपियों की भक्ति को शब्दों में नहीं उच्चारित किया जा सकता। कहाँ उनके महाभाव का अनंत विस्तार और कहाँ शब्दों की अत्यल्प क्षमता। फिर भी उनके भावों की अभिव्यक्ति के अनेक क्षणों का मैं साक्षी रहा हूँ। इनमें से एक पल तो ऐसा भी है जबकि स्वयं श्री कृष्ण जी ने मुझे अपनी उस मधुर लीला का साक्षी बनाया था। अब तक सुनना चाहें, आप सब अगर सुनना चाहें तो मैं उसका वर्णन करूं। अवश्य अवश्य करिए। कई स्वर एक साथ उभरे, उनकी मुखों पर एक साथ संतुष्टि के भाव छलके। इस दृश्य की अनुभूति करते हुए देवर्षि कह रहे थे, भगवान द्वारकाधीश ने उस समय बीमार होने की लीला रची। उनकी बीमारी का समाचार सब ओर फैल गया। राजवैद्य, देववैद्य सभी ने नाड़ी देखी, पर कोई किसी तरह रोग का निदान नहीं कर पा रहा था। क्या रोग है, किसी को कुछ भी पता न चला। परंतु तभी प्रभु ने मेरा स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही मैं वहां पहुंच गया। पहुंच करके देखा तो प्रभु श्री कृष्ण जी पर्यंक पर लेटे हुए हैं। मेरे पहुंचने पर उनके होठों पर किंचित हास्य रेखा उभरी और विलीन हो गई। उन अंतर्यामी ने अपना मंतव्य मुझे मन ही मन समझा दिया। मुझे समझ में आ गया कि अपने भक्तों का गर्व हरण करने वाले भगवान आज भक्ति का मर्म समझाना चाहते हैं। भगवान के पलंग के पास रुक्मणी, सत्यभामा आदि रानियां खड़ी हुई थीं। देवर्षि नारद आगे बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पलंग के पास रानी रुक्मणी और सत्यभामा खड़ी हुई थीं। उनके अपने सभी सगे स्वजन थे। मेरे पहुंचने पर सभी ने मुझसे पूछा, देवर्षि आप तो परम ज्ञानी हैं, आप ही भगवान की इस बीमारी का कोई उपाय सुझाएं। मैंने एक बार श्री कृष्ण जी की ओर देखा, फिर मन ही मन हंसते हुए कहा, प्रभु की बीमारी तो कठिन है, परंतु इसका उपाय बहुत सुगम है। क्या है सुगम? आप में से कोई भी थोड़ी सी भी इच्छा करने पर इनको ठीक कर सकता है। आप लोग अगर चाहें, आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग इनको ठीक कर सकते हैं। मेरी बातें सुनकर सबके सब अचरज में पड़ गए और कहने लगे कि आखिर ऐसा क्या है? यदि उपाय इतना सहज है तो आप अवश्य बताइए। वैसे यदि उपाय कठिन भी हो तो भी हम इसको अवश्य करेंगे। आगे मैंने एक साथ सभी के उत्साह के अतिरेक की ओर देखा और एक बार प्रभु के श्रीमुख की ओर निहारा और फिर एक पल के लिए मौन होकर मैं बोला, यदि भगवान श्री कृष्ण का कोई भक्त अपने चरणों की धूली को इनके माथे पर लगा दे तो ये अभी तुरंत ठीक हो जाएंगे। मेरा ये विचित्र उपाय सुनकर सब के सब पहले तो आश्चर्यचकित हो गए और फिर सोच में पड़ गए। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, महारानी रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवंती आदि में से कोई भी इस कार्य को कर सकता है। इन तीनों महारानियों में से ये काम कोई भी कर सकता है। ये कथन सुनकर वो सबकी सब चौंक गई और बोली कि भला ये कैसे संभव है? पहले तो ये मेरे पति हैं, फिर ये स्वयं परात्पर ब्रह्म है। अपने चरणों की धूली मैं इनके माथे पर कैसे लगा सकती हूँ? अगर हमने ऐसा किया तो हम सब नरकगामिनी हो जाएंगी। तब ऐसे में ये कार्य इनके बड़े भ्राता बलराम और अन्य गुरुजन कर सकते हैं, परंतु नरक का भय शायद सभी को था। कोई भी उन्हें अपनी चरण धूलि देने के लिए तैयार न हुआ। सभी को इस बात का डर था कि हमने अपनी चरण धूलि भगवान श्री कृष्ण के माथे पर अगर लगाई तो हम सब नरक में जाएंगे।
आगे क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण के संकेत से मैं हस्तिनापुर पहुंच गया। मैंने अपना ये संदेशा भीष्म, विदुर, कुंती, द्रौपदी सहित सभी पांडवों को सुनाया, परंतु स्थिति बदली नहीं। इनमें से कोई भी अपनी चरण धूलि देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी को भय था। क्या भय था? कि भाई हम नरक में चले जाएंगे। सभी भयभीत थे पाप कर्म से। उन्हें अनेक तरह की शंकाएं थीं जो उनको ऐसा करने से रोक रही थीं। अंत में प्रभु प्रेरणावश में ब्रजभूमि पहुंचा। देवर्षि नारद हस्तिनापुर गए। पहले तो द्वारका में उन्होंने सबको समझाया, सबने मना कर दिया। हस्तिनापुर गए, वहां भी पांडवों ने सबने मना कर दिया। अब उसके बाद नारद जी पहुंचते हैं ब्रजभूमि। वहां भी मैंने अपने स्वामी की बात कही। मेरी बात सुनते ही सब के सब अपनी चरण धूलि देने के लिए उतावले हो गए। सभी गोपिकाएं तो बिना कहे ही पोटली में अपनी चरण धूलि लेकर के आ गईं। उनका ऐसे करने पर मैंने उनको समझाया कि अभी भी समय है, तुम लोग सोच लो। श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्हें चरण धूलि देकर तुम सब नरक में जाओगे। मेरे इस कथन के उत्तर में सभी जोरदार ठहाका लगा के हंस पड़े और ब्रज गोपिकाओं का स्वर सभी हंस पड़े और बोले, अपने कृष्ण जी के लिए हम सदा सदा के लिए नरक भोगने के लिए तैयार हैं। मैं निरुत्तर होकर वहां से चलकर द्वारका पहुंचा और अपनी अनुभव कथा वहां कह सुनाई। सब कुछ सुनकर श्री कृष्ण जी हंस पड़े और बोले, नारद, यही है वो भक्ति, यही है वो भक्त जिनके वश में मैं हमेशा हमेशा रहता हूं। प्रभु के इस कथन पर सर्वत्र मौन छा गया। सब के सब सोच में डूब गए। अद्भुत थी ब्रज की गोपिकाओं की भक्ति। विचार वीथियों में खोए न जाने कितनी घड़ियां बीत गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कि सभी की भाव चेतना भाव समाधि में निमग्न हो गई हो। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र ब्रह्मऋषि वशिष्ठ अपनी भाव समाधि की गहनता से उभरे। उनके नेत्रों से भक्ति की उज्जवल प्रकाश धाराएं विकृत हो रही थीं। थोड़ी देर तक यूं ही वो सब भक्ति भावों में डूबते तिरते दिखते रहे। फिर कहने लगे, हम सभी में से सबसे अधिक बड़भागी देवर्षि नारद हैं, जो भगवान की अवतार लीलाओं के सदा साक्षी, साथी और सहचर बनते हैं। उनके जैसा सद्भाग्य और सौभाग्य भला और किसका हो सकता है। गोपियों की आंतरिक भक्ति को जैसा इन्होंने देखा और समझा है, वैसी अनुभूति कोई अन्य प्राप्त नहीं कर सका है। ये कहकर ब्रह्मऋषि वशिष्ठ कुछ पलों के लिए रुके। फिर सभी की ओर देखते हुए बोले, मेरी इच्छा है देवर्षि, आप हमें ब्रज गोपिकाओं की भक्ति के और भी प्रसंग सुनाइए। अपनी बात समाप्त करके ब्रह्मऋषि वशिष्ठ ने पहले वहां उपस्थित सप्तऋषि मंडल के सदस्यों की ओर देखा। फिर उन्होंने देवों एवं सिद्धों की ओर अपनी दृष्टि डाली। अन्य ऋषियों की ओर भी उनकी दृष्टि गई। सभी की आंखों में प्रसन्नता व प्रफुल्लता के भाव थे। ऐसा लग रहा था कि सबके सब श्री कृष्ण भक्ति का आनंद पाने के लिए उत्सुक हैं। सभी को ब्रज गोपिकाओं की उत्कट भक्ति ने मोहित कर लिया था। ऐसा पवित्र हृदय, ऐसा असीम अनुराग, ऐसा निष्काम समर्पण, हृदय को ऐसा संपूर्ण अर्पण भला अन्य कहाँ देखा जा सकता है। ब्रह्मऋषि वशिष्ठ ने जैसे सभी के मन की बात अपने मुख से कह दी और सभी उत्सुक थे ब्रज की इन भक्त बालाओं की भाव चरित सुनने के लिए। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र व
ब्रह्मऋषि पुलह ने भी देवर्षि से यही आग्रह किया कि देवर्षि, आप हमें ब्रज गोपिकाओं की भक्ति के आगे और सूत्र समझाएं। देवर्षि मुस्कुराए और फिर उनके नेत्रों से कुछ भाव बिंदु लुढ़क पड़े। जैसे तैसे उन्होंने अपनी भावनाओं को उपशम किया। फिर वो कहने लगे, ब्रज मुझे कभी भुलाए नहीं भूलता। गोकुल, नंदगांव, बरसाना, वृंदावन की वीथियों के रजकणों में भी भक्ति की पावन मधुरता है। आप सबने तो मेरे हृदय की बात कह डाली। ब्रज गोपियों की कथा मानवीय लगते हुए भी ईश्वरीय है, क्योंकि वे सभी भगवान श्री कृष्ण के ईश्वरीय स्वरूप से परिचित व प्रेरित थीं। श्री कृष्ण जी उनके लिए ग्वाल गोप होते हुए भी प्रियतम परमेश्वर थे। ऐसा कहते हुए देवर्षि नारद ने अपने अगले सूत्र का मंत्रोच्चार किया। इस अवस्था में भी गोपियों में महात्म्य ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं। सर्वेश्वर त्रिभुवनपति बाल रूप में उनके आंगन में, उनके हृदय में लीला कर रहे हैं, ऐसा वो सभी जानती थी। देवर्षि नारद ने इतना कहकर सभी की ओर देखा, फिर थोड़ा सा चुप होकर विनम्रता से बोले, आज आप सबको मैं नंदगांव के एक दिन की कथा सुनाता हूँ। नंदगांव के एक दिन की कथा सुनते हैं। क्या कथा है वो? नंदगांव में सूर्योदय हुआ। गाय, ग्वाल, गोप गोपिकाएं सभी जागे। माता यशोदा ने स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने लाडले का श्रृंगार किया। उनके लाडले कन्हैया को तो अपने सखाओं से मिलने की शीघ्रता थी, पर सखा भी तो उनसे मिलने के लिए बावले हो रहे थे। सो श्रीदामा, मनसुखा आदि सभी सखा उनके द्वार पर जुटने लगे। सभी को वृंदावन जाने की जल्दी थी। वृंदावन जाने की सभी को जल्दी थी। आगे क्या होता है? मैया ने बलदाऊ से कहा, बलभद्र तुम बड़े हो, समझदार हो, ये कन्हैया तो नटखट और चपल है। तुम अपने भाई और सखाओं का ध्यान रखना। ताऊ ने सर हिलाकर हामी भर दी और यत्किंचित मुस्कुराए भी। अरे, ये मैया भी कितनी भोली है। जो समूची सृष्टि का ध्यान रखता है, भला उसका ध्यान कौन रखेगा। फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं, सब अपने साथ चल पड़े। रास्ते में मनसुखा ने कहा कि कान्हा, आज हम सब किस तरफ चलेंगे, किधर जाएंगे? उत्तर में कन्हैया मुस्कुराए और बोले, मैं तो कहीं भी आता जाता नहीं, जो मुझे बुलाता है मैं उसी के पास जाता हूं। लेकिन मनसुखा की समझ में ये सब नहीं आया। वो कहने लगे कि कान्हा, इन गोपियों के पास आज नहीं चलेंगे, ये सब मैया से हमारी शिकायत लगा देती हैं। मनसुखा दादा, तुम जानते हो कि यदि कोई मुझे बुलाए तो मैं रुकता नहीं हूं। इधर कान्हा, मनसुखा की बातों से अनजान गोपियां अपने अपने घरों में अपने हृदय धन के आने का इंतजार कर रही थीं। सुमुखी, सुनैना, त्रिशला, विशाखा, श्यामा और न जाने कितनी सखियों को इंतजार था अपने प्यारे कन्हैया के आने का। पर आज किसी को कृष्ण नहीं दिख रहे थे। वो तो कहीं किसी अन्य भावलोक में नई लीला का सूत्र रच रहे थे। उनकी प्रेरणा से भगवान सदाशिव योगी वेश में ब्रज आए। भगवती पूर्णमासी बनी योगमाया ने विहंस कर उनकी अगवानी की और कहने लगी, आज यहाँ कैसे पधारे प्रभु? भगवान भोलेनाथ हंसकर बोले, अरे देवी, मैं तो नटवर नागर की लीला का एक पात्र हूँ। वो प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा ही मैं कर लेता हूँ। ये कहकर भगवान सदाशिव योगी वेश में ब्रज की गलियों में विचरने लगे। उनके मुख से निकली अलख निरंजन की ध्वनि, और ये ध्वनि ब्रज के घरों, गलियों, चौबारों में गूंजने लगी।
भगवान शिव घूमते घूमते एक द्वार पर जाकर के रुके। वहां ब्रज की एक गोपी खड़ी थी, भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा और गंभीर स्वर में बोले, किसकी प्रतीक्षा कर रही हो देवी? गोपी बोली, मैं श्री कृष्ण जी की प्रतीक्षा कर रही हूँ योगीवर। उत्तर सुनकर भोलेनाथ हंसे और कहने लगे, उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हो जिनकी शिकायतें माता यशोदा से करती हो, जिन्हें चोर समझती हो, जिन्हें गालियां देती हो, जिन पर ताने कसती हो, जिन पर व्यंग करती हो, जिन्हें उलाहना दिए बिना तुमसे रहा नहीं जाता। भगवान भोलेनाथ की इन बातों को सुनकर उस गोपी से रहा न गया और वो गोपी जोर जोर से हंस पड़ी। इतना ही नहीं, उससे आवाज देकर आसपास के घरों की गोपियों उसने आवाज देके आसपास की गोपियों को भी बुला लिया और कहने लगी, आओ सखी, देखो ये योगी बाबा क्या कह रहे हैं। उस गोपी का व्यवहार ऐसा कुछ था जो समझ में नहीं आने वाला था। कोई कुछ समझ पाता कि वहां ब्रज गोपियों की भीड़ लग गई। उन सब ने भगवान शिव को घेर लिया और आपस में कहने लगी, क्या कहने लगी, कौन है ये योगी बाबा और ये क्या कह रहे हैं? उत्तर में एक गोपी ने पूरी कथा कह सुनाई और अपनी बात कहते हुए बोली, ये योगी महाराज जानना चाहते हैं कि जब हम कान्हा को उलाहना देती हैं तो उनकी प्रतीक्षा क्यों करती हैं? उत्तर में सभी गोपियां ठठाकर हंस पड़ी और कहने लगी, बड़े भोले हो योगी जी। अरे इतना भी नहीं जानते कि ये प्रतीक्षा सामान्य नहीं है, ये तो जीवात्मा के द्वारा की जा रही परमात्मा की प्रतीक्षा है। हम सभी अपने कृष्ण को ब्रह्म रूप में पहचानती हैं और हम जो कुछ भी करती हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए करती हैं। ये ब्रजभूमि है योगीराज, यहाँ प्रेम कामासक्ति का नाम नहीं है। यहाँ का प्रेम तो भक्ति साधना है। हम यही करते हैं, आगे कोई कुछ कह नहीं पाया। सखाओं के साथ कन्हैया आ गए, मीठी ठिठोली होने लगी। भगवान शिव ने ये सब देखा और उन्हें प्रणाम करते हुए अंतर ध्यान हो गए। देवर्षि की इस कथा को सुनकर सभी चकित थे और कुछ सुनने की उत्सुकता हो रही थी। आगे और कुछ सुनने की उनकी उत्सुकता थी। आगे का हम अगले स्वाध्याय में पढ़ेंगे। विकास की अंतिम सीढ़ी भाव संवेदनाओं को मर्माहत कर देने वाली करुणा के विस्तार में ही है। इसी को आंतरिक उत्कृष्टता भी कहते हैं। संवेदना उभरने पर ही सेवा साधना बन पड़ती है। धर्म धारणा का निर्वाह भी इससे कम में नहीं होता। यही है भक्ति। आज का स्वाध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण की लीला गोपियों के साथ, कैसे भगवान भोलेनाथ भी आके देखने लगते हैं, उनका दर्शन करते हैं और वो नारद जी ने जो एक और कथा सुनाई जिसमें कि श्री कृष्ण जी को बीमार हैं और ठीक होने का उपाय क्या बता रहे हैं कि अपनी चरण धूलि उनके माथे पे लगा दो। बहुत सुंदर। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में हम सभी साष्टांग नमन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का स्नेह आशीर्वाद संरक्षण सदैव हम सभी को प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्र मूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि
युगधारिणे नमः।